नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम इन आरपीएससी ऑनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आरपीएससी के द्वारा कल 859 पदों के लिए राजस्थान सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों जो एसआई का एग्ज़ाम होगा वो जल्द ही होने की उम्मीद है, क्योंकि आरपीएससी अभी जिस मोड में चल रही है उस हिसाब से वैकेंसी जारी करती है। कुछ ही महीनों में उसके एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर कर देती है। दोस्तों, जो एसआई का एग्जाम में रिटन पेपर होगा, उसमें आपके दो पेपर होंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट आपके सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा पेपर होगा उसमें आपके इंडियन जीके, राजस्थान जीके, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग संबंधी जो पोर्शन आएगा। तो इसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो बुक लिस्ट है वो सजेस्ट की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम पेपर सेकंड की, जो जीके का पेपर होगा दोस्तों, उसमें आपको पूछा जाता है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की इकोनॉमी। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल के लिए आपको लक्ष्य राजस्थान का भाग फर्स्ट आता है, लेटेस्ट संस्करण खरीदना है 2020-21 का। लक्ष्य राजस्थान का जो भाग फर्स्ट आता है वो पढ़ना है। राजस्थान ज्योग्राफी में लक्ष्य राजस्थान की किताब है, आपके लिए मोर देन इनफ होगी। इसके साथ में चूंकि ज्योग्राफी है, आप कोई एड टेस्ट का यूज कर सकते हैं, हालांकि नहीं करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि लक्ष्य राजस्थान में मैप बने हुए आते हैं। अब बात करें दोस्तों, हमारे राजस्थान जीके के अंतर्गत जो एसआई का एग्जाम होता है उसमें कला, संस्कृति व इतिहास, राजस्थान का इतिहास से भी सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अगर पिछले वर्षों के आप पेपर देखेंगे तो लक्ष्य जो राजस्थान का भाग 2 आता है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति सभी कवर की जाती है। साथ में इन जो लक्ष्य राजस्थान के लेटेस्ट संस्करण है उनमें 2000 के करीब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, और वो भी व्याख्या सहित। तो लक्ष्य राजस्थान आप जरूर खरीदें, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इस बार राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन में हमारा राजस्थान नाम की बुक्स ऐड हुई। हमारा राजस्थान कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 10 तक की बुक्स चलती हैं। इन बुक्स को भी आपको जरूर पढ़ना है, बहुत ही अच्छी बुक है, और कई बार देखा गया कि एग्जामिनर जो है इन्हीं बुक से हूबहू सवाल उठा देता है। हालांकि पूरी तरह इन पर निर्भर नहीं रहना है, पहले आपको लक्ष्य राजस्थान पढ़नी है, फिर अगर कुछ फैक्ट आपको नए मिलते हैं तो वो आपको हमारा राजस्थान जो बुक है उसमें से कवर करने हैं। अब बात करें दोस्तों, इंडियन इतिहास, जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है और जो कल्चर का पोर्शन है वो भी हमारे सिलेबस में है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी किताबें मोर देन सफिशिएंट होगी। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की बुक्स पढ़नी है। लेकिन इसमें आपके लिए खुशखबरी ये है कि कक्षा 11 की जो बुक है वो पूर्णतः वर्ल्ड हिस्ट्री पर आधारित है। तो कक्षा 11 की बुक आपको नहीं खरीदनी है। इसके अलावा कक्षा 9 की बुक है, उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक हैं, तो वो चाहे तो आप खरीदा नहीं खरीदा, हालांकि उसमें इंडियन हिस्ट्री के भी हैं, तो इसमें मेरी सलाह रहेगी कि आप उसको खरीद लें। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 12, 12वीं में 3 किताबें आएगी एनसीईआरटी की, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के लिए। तो वो आपको ये बुक्स पढ़नी है। इन बुक्स में बहुत छोटी छोटी पतली पतली बुक होती है, आराम से आप पढ़ लेंगे। एक रीडिंग निकालनी, अंडरलाइन करते जाने, नोट्स बनाने हैं, तो आपकी इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगी। और ऐसे सवाल इंडियन हिस्ट्री में कई बार बहुत टफ आते हैं, लगते हैं टफ है, इजी होते हैं, लेकिन चूंकि वो एनसीईआरटी से होते हैं, ट्रेडिशनल जीके के होते नहीं है, तो आपको इनसे पढ़ना है। एसआई में इस बार बहुत ही भयंकर कंपटीशन होने जा रहा है, तो आपको किसी भी पोर्शन को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें ज्योग्राफी की। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, इसके लिए आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। केवल और केवल एक बुक्स पढ़नी है, वो पढ़नी है महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक आती है, जो भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये किताब पढ़नी है आपको। मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे से लेटेस्ट संस्करण खरीदना है। इसमें आपको लेटेस्ट वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है वो बट लेट है, बहुत ही अच्छे से समझाया है, सारणी बनाई हुई है, इंडेक्स बनी हुई है, आराम से आपको मैप के थ्रू भी समझाया गया है। अच्छे से ये आपके ज्योग्राफी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके एसआई में जनरल साइंस भी पूछी जाती है। तो जनरल साइंस के लिए आपको लुसेंट की सामान्य विज्ञान आती है, वो बुक्स पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर लुसेंट की सामान्य विज्ञान 25 बुक आती है, उसमें जो जनरल साइंस के टॉपिक होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो आपको रीडिंग कर लेनी है। लेकिन दोस्तों, आपके इसमें टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी आता है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आपको लुसेंट अच्छे से कवर नहीं करता है, तो आपको एक दृष्टि की क्विक बुक आती है। क्विक बुक का मतलब होता है नोट्स फॉर्मेट में, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में आती है, तो क्विक बुक ले लेनी। उसमें टेक्नोलॉजी का पोर्शन जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, वो आपको अच्छे से इस दृष्टि बुक में मिल जाएगी। इसमें फैक्ट भी मिल जाएंगे और कंसेप्ट भी, आजकल कंसेप्ट वाले पेपर भी आते हैं, तो कंसेप्ट भी आपसे अच्छे से कवर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी हमारे सिलेबस में मेंशन है। इंडियन इकोनॉमी में आपको वही डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन की क्विक बुक आती है, 25 बुक आती है, उसमें से जो बेसिक टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जैसे कि राष्ट्रीय आय वगैरह, या फिर बैंकिंग प्रणाली, या जैसे जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, कर व्यवस्था वगैरह, तो वो आप जो बेसिक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी दृष्टि पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूंकि इकोनॉमी में
राजस्थान की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको राजस्थान सरकार और भारत सरकार के जो बजट होते हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और आर्थिक सर्वेक्षण तो निस्संदेह घोट के पी जाने पड़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण राजस्थान सरकार और भारत सरकार जो लेटेस्ट है, भारत का तो आ ही चुका है और राजस्थान का कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो वो आपको लेटेस्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण है, बजट है, वो आपको अच्छे से घोट के पी जाने हैं। मार्केट में इनके सार आ जाते हैं, वो सार संग्रह आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है, तो उसमें आपको नवीन अंकगणित आती हैं अपने एस चंद्रा आर एस अग्रवाल सर की, तो वो आपको खरीद लेनी है। इसमें से पिछली बार भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे, इसी बुक्स में से बहुत डीप सवाल आते हैं, क्योंकि ऐसा ही कंपटीशन टफ होने वाला पेपर इस बार पिछली बार जैसा इजी नहीं आने वाला है, बहुत ही टफ पेपर आएगा। तो आपको नवीन अंकगणित के बेसिक्स भी होने चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स पे सवाल आपके नहीं निकलने वाले हैं इस बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको रामनिवास मथुरिया की बुक्स पढ़नी है। आपके रीजनिंग के सवाल भी आते हैं एसआई में, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति प्रशिक्षण, इसमें नॉन वर्बल वर्बल दोनों दी हुई है। जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो आपको इसमें से पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें पेपर फर्स्ट की, जो बहुत ही स्कोरिंग होने वाला है, 200 नंबर का होता है। हिंदी का ज्ञान तो परमानेंट आपको अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए आपको परिष्कार की सामान्य हिंदी आती है वो आपको पढ़नी है। हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी गाइड है राघव प्रकाश की, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद अगर आपका थोड़ा टाइम बचता है, पेपर ज़्यादा दूर होता है, तो कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण की राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन की किताब चलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो सामान्य हिंदी के लिए आपको परिष्कार पढ़ना है। पढ़ना क्या है, इस परिष्कार की को घोट के पी जाना है, क्योंकि हिंदी का पूरा आपसे एक अलग पेपर आएगा, तो हिंदी आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। करंट जीके आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाना चाहिए दोस्तों। उसके लिए बेहतर तो यही रहेगा कि आप डेली तौर पर अपनी एक नोटबुक बना दें, राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में से नोट डाउन करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहें। ये आप कर सकते हैं, या फिर उत्कर्ष वगैरह पे जो यूट्यूब चैनल पे राजस्थान करंट जीके भी चलता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंडियन जीके भी, करंट जीके भी आएगा, तो वो भी आप देखते रहिए, उसके लिए भी क्लासेस लगती हैं, वो देख सकते हैं वहाँ से। और अगर आप वो चाहते हैं कि डेली मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, तो आप मूमल करंट जीके आती वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वो आपको क्या, वो हर मतलब बहुत सारा करंट एक साथ पढ़ेंगे तो वो इतना दिमाग में घुसता नहीं है, और फिर आपके 10 में से 5 सवाल ही सही हो पाते हैं। जबकि मतलब कंपटीशन का मामला है, पद 859 है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन इतनी भी बड़ी वैकेंसी नहीं है, दूसरों की तुलना में देखें तो पद बहुत कम है। चलो आप प्री निकाल दोगे, प्री मतलब जो ये पहला एग्जाम निकाल दोगे, लेकिन फिर आपके फाइनल सिलेक्शन जब मेरिट के नंबर ऐड होंगे, तो फिर आपको वो वापस से वो जो नंबर है, कम नंबर जो है, आपको नुकसान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिलेबस था एसआई का, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। ये किताबें आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मैं पहला सलाह यही दूंगा कि आप मार्केट में जाकर ही खरीदें, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सस्ती मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती हैं तो दृष्टि वगैरह की, या जो भी ये बुक्स हैं जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं, अधिकांश बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इनको बाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।